श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है जिसे मुझे भेजा है नव्या सोलंकी जी ने। वो जहाँ से भेजा उन्होंने ये नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया है और उन्होंने ये अपनी कहानी अपने दादी की भेजी है। उन्होंने बताया है कि मेरी दादी माँ के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी जो उनको उनकी दादी ने बताई थी। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बताया कि आप अपने चैनल के माध्यम से आप ये स्टोरी अपने लोगों तक पहुँचाइए अपने चैनल के माध्यम से। तो मैंने भी उनसे बोला कि ठीक है। तो नव्या ने मुझे जो घटना बताई, उस घटना को सुन करके एक पल के लिए ना मैं बिल्कुल होता नहीं, जम सी गई थी कि लोग इस कदर कैसे गिर सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी की इतनी बुरी बर्बरता करते हैं लोग। लड्डू गोपाल जी को भगवान मानने से पता नहीं क्यों लोग इनकार करते हैं। ना जाने कई कई जगह तो ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों पर सवाल उठाते हैं कि क्या सच में तुम्हारे लड्डू गोपाल जी खाना खाते हैं, क्या सच में उनका सीना धड़क रहा है। कई लोग तो ये भी बातें कर देते हैं कि सब ढोंग कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई मूर्ति खाना कैसे खा सकती है, कोई मूर्ति भोग कैसे लगा सकती है। तो लोग इस तरह के तर्क वितर्क आज के डेट में बहुत सारे देते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है जो मुझे नव्या जी ने बताई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी घटना घटित हुई थी उनके साथ। नव्या बताती हैं कि काफ़ी उनकी दादी की नई शादी हुई थी। उनकी दादी का नाम जानकी है, उनके दादाजी का नाम मल्हार है। वो कहती हैं कि वो शादी होने के कुछ दिन के बाद वो लोग जो उनके नाना जी थे, जो उनके दादाजी थे, वो अपने नाना जी के घर गए हुए थे। तो नई शादी हुई थी तो उन्होंने बोला कि चलो मैं उनके घर तुमको घुमा लाता हूँ। तो नव्या की जो दादी थी, तो दादी भी जाने के लिए तैयार हो गई, सब लोग तैयार हो गए। तो वो नई थी तो उनके घर गई। उस समय बताती है नव्या कि बैलगाड़ी से जाया जाता था, तो गाड़ी से जाने में समय लगता है। तो बैलगाड़ी में गई तो वहाँ पे पहुँचते उनको शाम हो गई। शाम को वो उनके घर पहुँची, अच्छे से बैठे सब लोगों से मिला, क्योंकि नई थी वो, तो नई दुल्हन का सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया। सब लोगों ने अच्छे से बिठाया, सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। नव्या की जो दादी थी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उन्हें हर जगह बहुत ज़्यादा, किसी को भी हो अगर कोई अच्छे से उनको ट्रीट करेगा तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी ना। तो नव्या की दादी कहती है कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये सब मेरे साथ नया हुआ था और मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी शादी के बाद, तो वो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश थी। और थोड़ा सा उनके अंदर ये था कि नव्या बताती हैं कि उनकी दादी थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, वो समाज में क्या कैसे होता है ये सब जानती थी, इसीलिए गरीब होने के बावजूद भी उनके दादाजी ने उनसे शादी की थी। तो वो समाज में उठना बैठना क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को उनका बहुत नॉलेज था। और एक चीज़ और था कि नव्या की दादी निडर थी, सही और गलत को करने में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी कि सही को सही और गलत को गलत वो कहती थी। तो बताती है नव्या कि उनकी दादी जब उनके नाना जी के घर गई तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जितनी सारी बहुएं थी उन लोगों ने भी बहुत स्वागत किया, सब लोग अच्छे से रहने लगे। वो लोग बाग में जाते, बाग में घूमती, उसके बाद खेतों में जाते, खेतों में वो चने की साग, बताती हैं नव्या कि वो चने की साग दादी उनकी निकालने जाती थी, वो आके घर में सब्ज़ी बनाई जाती थी। घर खेतों में बहुत सारे उनके काम होते थे, आलू बोना, गेहूँ की कटाई, वो सारी चीज़ें वो गई थी वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें करती थी और बहुत खुश भी थी। उनको ये सब अच्छा भी लगता था, चूल्हे पे लोगों के लिए अच्छी खाना बनाना, डिशेज़ अच्छी बनानी जो उस टाइम पे बना करती थी। सब कुछ अच्छा था। वो कहती है कि अच्छे से वो खाना बनाना खिलाना सब कुछ उनका बहुत अच्छे से था। लेकिन उनके घर में एक थी, उनके नाना जी ना 5 भाई थे। तो 5 भाई के जो सबसे छोटे वाले नाना जी थे वो थोड़े से दिमाग के ठीक नहीं थे, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था, तो वो इधर उधर की चीज़ें भी बोला करते थे। तो उनके जो 3 बेटे थे, तो उनकी जो सबसे पहले नंबर वाली सबसे छोटी वाली जो बहू थी ना, वो बहुत ही डरी सहमी रहती थी हमेशा। तो ना जाने क्यों इस चीज़ को मैंने बहुत बार, वो कहती है नव्या की दादी कि इस चीज़ को मैंने बहुत बार नोटिस किया था। वो बहुत बार नोटिस लिए करती थी क्योंकि सारी बहुएं बोलती थी। हाँ, उनके यहाँ ये था कि घूंघट था और घूंघट वो स्वयं भी निकाला करती थी, लेकिन वो कहती कि वो हमेशा डरी सहमी रहती थी, वो अपने कमरे में ही रहती थी, ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ वो छुपा रही हो।
तो जब उसको मैं शुरू से देखती थी तो वो कहती हैं कि मैंने बहुत बार उनसे पूछा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है आपको, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो बस हाँ में ना में जवाब दे देती, उसके बाद चली जाती। परिवार बहुत बड़ा था, सब साथ ही रहते थे, सबका खाना एक साथ बनता था। तो नव्या की दादी बता रही थी कि वहाँ पे मतलब वो लोग ऐसे ही मतलब काफ़ी दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मल्हार भी जो उनके दादाजी थे वो भी अच्छे से रह रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन की बात है, दादी सो रही थी। तो जब दादी सो रही थी तो वो मतलब एक अचानक से बहुत ज़्यादा शोर उठा तो उनकी दादी ने मतलब जो पास में लेटे थे उनको जगाया। उन्होंने बोला कि चलिए देखिए बाहर शायद कोई शोर हो रहा है। तो जब शोर की बात सुनी तो मतलब वो लोग अपने अपने मतलब जो कमरा था तो उन्होंने लालटेन जला के वो लेके बाहर जब गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो उनके जो नाना जी थे वो जिनका दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं था वो पागल हो चुके थे, जो तो वो मतलब बीमार हो के बहुत ज़्यादा भी थे और वो मतलब अब नहीं थे इस दुनिया में, उनका मतलब निधन हो गया था। वो चल बसे थे। इस चीज़ के दुख में जो नानी थी वो भी बहुत रो रही थी, सारे बच्चे भी बहुत रो रहे थे। मतलब ये सब दुख मतलब बहुत ज़्यादा दुखद घटना उनके घर में हो गई थी, तो इस चीज़ से वो भी थोड़ा सा दुखी हो गई थी नव्या की दादी। तो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और उनके दादाजी ने भी मतलब वो लोगों ने सबको मिल के अच्छे से संभाला कि जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। तो फिर थोड़ी ही देर बाद उन लोगों ने ये कहा कि होनी नहीं है, ये एक हमारे घर में ना एक है जो जिसने जादू टोना प्रेत बाधा ऐसी चीज़ें वो बता रही थी कि ऐसे इसने ही किया है, इसने ये जिस चीज़ को लेकर आई है ना उसी की वजह से ये हो रहा है, वरना ये जो है आज मरते नहीं। तो मुझे भी थोड़ा अटपटी सी ये चीज़ लगी। उन्होंने बोला कि कौन सी ऐसी चीज़ है, तो उस समय मतलब ये माहौल चल रहा था तो उन मतलब नव्या की दादी ने कहा वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाई। उसके बाद मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद सब कुछ हो गया, 13 दिन बीते, उनकी 13वीं भी हो गई, सब कुछ ठीक था। तो 13वीं के दूसरे ही दिन जो मतलब मल्हार के जो उनके नाना जी थे उनका जो बेटा था दूसरे नंबर वाला वो छत से गिर पड़ा, उसकी कमर टूट गई। तो जब उनकी कमर टूट गई तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर किसी तरह से मतलब अरेंजमेंट करके उनको भेजा गया शहर, क्योंकि उस समय ना गाड़ियाँ थी ना कुछ भी था, तो किसी भी तरह से बैलगाड़ी के थ्रू उनको भेजा गया वहाँ पे हॉस्पिटल में। मतलब उनका प्लास्टर वास्टर चढ़ा। पहले के वो बताती हैं कि पहले प्लास्टर नहीं बनते थे, पहले लकड़ी का लगा के कमर में बांधा जाता था। तो उन्होंने ये सब हुआ, होने के बाद वो लोग सारे लोग घर आ गए। घर आने के बाद ये सब बातें, फिर घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि यही एक चीज़ है घर में जो इसी की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। उस दिन भी मैं नहीं समझी कि आखिर कौन है, किस चीज़ की वजह से घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो फिर एक मतलब सारे लोग मतलब जो जितनी भी औरतें थी वो काफ़ी सारे औरतें थी वहाँ पे, तो उसने मुझे बताया कि आज रात को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, सारे मतलब लोग इकट्ठे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि आखिर ऐसा होने क्या वाला है। तो उस दिन में अब ये सब चीज़ें ठीक हो गई थी तो उनके दादाजी ने कहा कि अब घर चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पर आए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज रुक जाते हैं यहाँ पे क्योंकि आज यहाँ पर कुछ होने वाला है और हम भी देख लेते हैं, तो चलते हैं। तो उनके दादाजी ने भी कहा ठीक है रुक जाते हैं। तो उन लोगों ने रुका। फिर शाम मतलब सुबह से शाम हुई। शाम को जब यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें मतलब शाम हुई तो शाम को मतलब बस लालटेन के ही उजाले थे वहाँ पे। उस समय लाइट वगैरह की भी कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं था। तो एक जगह पे गड्ढा खोदा जा रहा था, मतलब घर बना था तो घर की नींव ढलाई जा रही थी। तो पहले नींव रखी जाती है ना, तो बस वही चीज़, तो वहाँ पे नींव ढाली जा रही थी उन्हीं लोगों के यहाँ। तो उन लोगों ने बोला रात को, फिर जब हम लोग मतलब खाना वाना खा के बिल्कुल लेटे हुए थे तो बहुत ज़ोर की रोने की आवाज़ आई कि छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। तो मेरा जी धक से हो गया। मैं उठी, उठने के बाद मैं भाग करके तुरंत लालटेन लेकर जाके जब बाहर गई तो वहाँ पे बहुत सारे आदमी थे। औरतें जितनी भी खड़ी थी ना सब घूंघट डाले हुई खड़ी रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरा पूछना बनता है कि नहीं। फिर मैंने पूछ ही लिया अपने नाना जी से कि नाना जी क्या हुआ है, आप इनको ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानती बहू, तुम अंदर जाओ, तुम्हें ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, मल्हार इसको अंदर लेकर जाओ। तो मेरे मतलब जो दादाजी थे उनके नव्या के, वो उनको लेकर के बोले चलो तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। उनकी दादी ने कहा, मैंने कहा आखिर हो क्या रहा है, मैं भी तो देखूँ ज़रा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ करने वाले हैं जो इस हर चीज़ में मुझे शामिल करते हैं, और आज ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मुझे ये शामिल नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ज़बरदस्ती पूछा, नहीं मुझे छोड़ो मैं जाऊँगी पूछने। तो जब वो मतलब वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई की कमर टूट गई।
मेरे ही नाना जी ने इस तरह के तर्क वितर्क देने लगे कि मेरे भाई की कमर टूट गई, मेरा बेटा छत से गिरा, उसकी कमर टूट गई, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको भी उल्टियाँ हो रही हैं। ये जब से ये इस घर में आई है ना, इस चीज़ को लेकर के, तब से इस ये तो अभी तक छुपा कर रखती थी, लेकिन आज मुझे पता चला, कुछ दिनों में ही हमें पता चला कि ये कुछ अपने साथ भूत प्रेत लेकर आई है। जब मैंने भूत प्रेत की बात सुनी तो वो जो थी, जिसका नाम, वो जो उनकी बहू थी, जो सबसे छोटे वाले नाना थे, उनकी बहू थी, वो उनका नाम फिरकी था। तो उसने मुझे मेरी तरफ हाथ जोड़ के कहा कि बचा लो मुझे, मेरे लाला को बचा लो। जब उसने लाला की बात कही तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मैंने उनसे पूछा कि किसको बचाने की बात कर रही हो, क्या हुआ है, पहले तुम चुप हो जाओ, बोलो। लेकिन नाना जी ने मुझे उसे छूने नहीं दिया कि बहू तुम दूर रहो, वरना तुम कभी माँ भी नहीं बन पाओगी अगर ये तुम्हें छू देगी तो मैं मैं हट गई। मैंने मतलब पहले तो मैं हट गई वहाँ से। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें उनसे पूछी अच्छे से कि नाना जी आप पहले बताइए मुझे कि क्या बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाना जी मुझे मानते भी थे, मुझे हर चीज़ में शामिल किया करते थे। नाना जी ने मतलब सारी बातें बताई। इसकी शादी हुई जब से, तो ये एक इतना बड़ा सा पुतला लेकर आई है। तो जब पुतला का नाम सुना तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा पुतला लेकर आई है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये एक पुतला लेकर आई है मिट्टी का, और ये लेकर आई है, उसको रेशमी वस्त्र पहनाया है इसने, उसको खाना खिलाती है, उसके साथ रहती है, उसके सामने रोती है, उसके सामने अपने दुखों को बोलती है। जैसे ही अपने दुखों को बोलती है वैसे ही हमारे घर में इसके दुख, इसकी बोली, इसके आंसू हमारे घर में उल्टे पड़ जाते हैं, हमारे घर सब बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने फिर उनसे कही कि मैं इससे थोड़ी देर बात कर लूँ, तो उन्होंने बोला बात करो। तो जब बात की, मैंने उससे पूछा कि तुम बताओ क्या बात है। तो जब उसने मुझसे बताया, उसकी आँखों में आंसू भरे हुए थे। वो मुझे जब अपना आँचल हटा के, उसने अपने सीने से लगा रखा था ना, उसने अपने हटाया यहाँ से, उसने मुझे दिखाया कि दीदी ये देखिए, ये मेरे लाला हैं, ये लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनसे बातें करती हूँ तो इनको लगता है कि ये भूत प्रेत कर रहे हैं। अगर मैं इनको भोग लिखा लगाती हूँ तो ये कहते हैं भूत प्रेत को खाना खिला रही है। आप ही बताओ दीदी, ये भूत प्रेत हैं। नव्या की दादी बताती है कि मैंने लड्डू गोपाल जी के बारे में सुना ज़रूर था, ना उनकी मैंने फ़ोटो देखी थी कभी, ना मैंने मूर्ति देखी थी। बस उनको सुना था कि एक लड्डू गोपाल जी होते हैं, लेकिन आज उनकी मिट्टी की मूर्ति देख के, उनकी झलक देख के, जिसमें पतले से रेशमी कपड़े में उन्होंने लपेटा हुआ था, वो देख करके ना मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए। इतना ज़्यादा प्रेम उसने किया था अपने लड्डू गोपाल जी से, वो इतना ज़्यादा मतलब रो रही थी उनके लिए। ये देख करके मेरी आँखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि जो दादाजी थे उनके भी आँखों में ये देख करके आंसू आ गए। उसने कहा कि, उन्होंने बोला कि तुम परेशान मत हो, तुम पहले बताओ कि क्या बात है। तो सारी बातें जब उसने बताई, सारी चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भूत प्रेत नहीं कर रही हूँ। तो मैंने भी अपने नाना जी को समझाया कि नाना जी, उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं थी, इसीलिए वो फिसल गए, और फिसलने की वजह से ही उनकी मौत हो गई। अब आप ही बताइए ये क्या ये करेंगे? तो नाना जी कुछ नहीं बोले, वो एक जगह चुपचाप खड़े हुए थे। उसके बाद, और रही कमर टूटने वाली बात, तो भैया छत पे गए थे ना, जब उनको पता था कि लाइट लगाने से वहाँ पर जब करंट लगता है तो वो वहाँ पर क्यों गए? उनको पता है ना कि बारिश हुई है और पानी गिरा हुआ है, अगर वो वहाँ पर गए, कोई भी, अगर हम में से कोई भी जाता तो कोई भी गिर जाता, तो इसमें इनका दोष नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनके ऊपर अंधविश्वास की पट्टी पड़ी होती है ना, वो इस सब चीज़ों को नहीं मानते, नहीं समझते। बस उन्होंने एक रट लगा रखी थी कि नहीं, इनकी ही वजह से हुआ है। अब वो मतलब मैंने बहुत समझाया, मेरे मतलब बताते हैं ना कि दादाजी ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर हम लोगों ने वहाँ से रातों रात निकलने का फ़ैसला लिया कि हम ये इस घर में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। फिर हमने कहा कि जब ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हम लोगों से भी काफ़ी बहस हो गई उसके मतलब उनको बचाने के चक्कर में, जो फिरकी थी उनको बचाने के चक्कर में हमारी उनसे भी बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई। लेकिन वो इस बात को नहीं समझे, मैंने भी। लेकिन वो मुझसे हाथ जोड़ के कह रही थी कि दीदी मत जाओ, ये उनको सहित मुझे भी नुकसान पहुँचा देंगे। लेकिन मैंने कहा कि क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर लेकिन वो आई, मतलब मेरे गले से लग गई। उसने कहा दीदी, इस लाला को अपने साथ लेकर जाओ, वरना ये लोग मेरे लाला को मार देंगे। वो इस तरह की बात कह रही थी। मुझे तो पहले समझ में नहीं आ रहा था कि लड्डू गोपाल जी, मैं आपको सही बताऊँ, मुझे तो पता ही नहीं था। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी का प्रेम होता क्या है, भाव होता क्या है। जैसे ही मैंने उन्हें अपनी हाथ में लिया ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि ये मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं।
उसके बाद मेरे नाना जी ने लड्डू गोपाल जी को मेरे हाथ से छीना और वहाँ पे घर बन रहे, वहाँ पे जो ईंटा लगा हुआ था, जहाँ पे नींव भरी जा रही थी, उन्होंने उनको वहाँ पे रख दिया। उन्होंने कहा कि इसमें मसाला डालो और खड़ी करो इसी पे नींव। ये बात सुन कर के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी को छीन लिया था। मैं वहाँ पर गई, वहाँ पर सारे आदमी, यहाँ तक कि दादाजी जो थे वो भी खड़े, बुत बने खड़े हो गए, सारी चीज़ें देख रहे थे। सारे लोग खड़े हुए थे, सब तमाशा बना हुआ था। मैं वहाँ से गई, मैंने कहा नाना जी से कि नाना जी, अब मैं लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाऊँगी और कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर जो हाथ लगाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाना जी ने मुझे वो जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, मैंने नाना जी को वहाँ पे रखा। एक कुदाल था, वहाँ पे मैंने उठा के दिखाया कि अगर नाना जी आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये देख कर के जो दादाजी थे वो भी कहे कि हाँ नाना जी, मैं आपके यहाँ आया हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को इधर-उधर कुछ भी बर्दाश्त करूँगा। उसके बाद नाना जी ने भी मतलब जो थे सब लोग, मतलब सब लोग उनके विरोधी हो गए। फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को लिया वहाँ से। उसके बाद फ़िरकी को कहा कि तुम परेशान मत हो फ़िरकी, हम लड्डू गोपाल जी को लेकर जाएँगे। उसने कहा था कि लड्डू गोपाल जी को आप लेकर जाइए, आप हमेशा अपने साथ रखिए, ये यहाँ रहेंगे तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, अपने सीने से लगाया और मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के वहाँ से रात को ही निकल गई। निकलने के बाद जब मैं घर आई, घर आने के बाद मैं वहाँ से, रात को कोई साधन नहीं मिला, हम कैसे छुपते-छुपाते आए हैं, ये तो लड्डू गोपाल और कान्हा जी ही जानते हैं। किसी तरह से जब हम घर पहुँचे 2 दिन के बाद, जब हम घर पहुँचे तो हमने घर में वहाँ पे सारी बातें बताई कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे लड्डू गोपाल जी को नीम में भरा जा रहा था एक भूत-प्रेत समझ के। इस तरह की चीज़ें जब मैंने बताई तो वहाँ मेरे मतलब मेरी सासू माँ ने, सब लोगों ने बताया कि वहाँ के लोग ऐसे हैं ही, वो लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। भूत-प्रेत को ज़्यादा मानते हैं, वो लोग भगवान जी को नहीं मानते। तो इसीलिए अच्छा किया तुमने लेकर आया। दादी जी ने कहा, नव्या की दादी बताती हैं कि आज भी मेरे पास वो लड्डू गोपाल जी हैं, भले ही वो मिट्टी के हैं लेकिन मैंने उनको आज भी इतने सालों से आज भी मैंने उनको सहेज करके रखा हुआ है। और आज भी नव्या कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी को आज भी मेरी दादी ने बिल्कुल अच्छे से सहेज कर रखा है। उनकी भी आज पूजा होती है हमारे घर में। और मतलब ये कहानी जब उन्होंने बताई ना, मुझे बहुत ही आश्चर्य, उन्होंने बताया कि बहुत पुरानी कहानी है, जो मेरी दादी के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों के पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी लीला कथा हो, अद्भुत लीला कथा हो, सत्य लीला कथा हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा मुझसे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये लीला कथा ज़रूर पहुँचाऊँगी। मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, श्री जय श्री कृष्णा, बाय बाय।